हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम आने वाला है नीट एमडीएस का, तो मैंने सोचा कि चलो साइनॉप्सिस कराते हैं सारे, जितना पॉसिबल होता है उतना कराती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ पूरा कराने की। अभी हम स्टार्ट करते हैं विद डेंटल मटेरियल। ठीक है, हेयर मैं बाकी जो मेरा कंटिन्यू चल रहा है मैं इसके बाद करा दूँगी, जैसे एमडीएस का ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम, देन मैं वैसे ही कंटिन्यू करूँगी फिर पुराना। फिज़िकल प्रॉपर्टीज सबसे फर्स्ट। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉइलिंग लिक्विड इनटू वेपर। ओके, फॉर एग्जांपल 540 कैलोरी ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें ये सब कुछ नहीं पूछेंगे, अगर उन्होंने पूछा तो क्या पूछेंगे? व्हाट इज़ हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड for the transformation of boiling liquid into vapor. That's it. Next, latent heat of fusion. Now it is the amount of energy released when liquid freezes. ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा अगर पूछा गया। Next, melting temperature. It is the amount of energy required for transformation of solids into liquid state. ठीक है. Now sublimation. It is the process in which some solid transform directly to a gas phase. ये एकदम डिफरेंट है। इसमें क्या होता है? सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं बिना लिक्विड में आए। ओके, नेक्स्ट, अब कुछ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे कंपाउंड्स हम यूज़ करते हैं, जिप्सम हो गया, ठीक है, प्योर गोल्ड, वाटर, वॉट एवर, तो इनमें कुछ बॉन्ड्स होते हैं लाइक आयोनिक बॉन्ड्स मोस्टली प्रेजेंट इन जिप्सम एंड फॉस्फेट। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। कोवेलेंट बॉन्ड, डेंटल रेजिन्स, मेटेलिक बॉन्ड, प्योर गोल्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वाटर। तो वैन डर वाल्स फोर्सेज आर कैरेक्टराइज बाय फिजिकल फोर्सेज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैन डर वाल्स फोर्सेज आर कैरेक्टराइज बाय, इसमें जो वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं वो कौन से फोर्सेज होते हैं? फिजिकल फोर्सेज होते हैं। ठीक है, नाउ द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच देर इज एन अब्रप्ट इंक्रीज इन द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट। इसको सुनते रहिएगा आप, ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेशंस आती हैं, डायरेक्ट पूछते हैं वो। ठीक है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच देर इज एन अब्रप्ट इंक्रीज इन थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट indicating increased molecular mobility is called the glass transition temperature, and it is characteristic of particular glassy structure. Okay, next, ये डेफिनेशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी डेफिनेशन। ठीक है, अब्रप्ट इंक्रीज इन थर्मल एक्सपेंशन कोफिशियंट। ठीक है, नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल्स मीन्स वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कोहेशन। बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल इज़ अधेशन। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कैसे? डेंचर और सलाइवा के बीच में, डेंचर और हमारे पैलेट के बीच में जो होता है फोर्स, क्या होता है? अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो होता है हमारा अधेशन। ठीक है, द मटीरियल और फिल्म एडेड टू प्रोड्यूस द अधेशन इज नोन एज अधेसिव। आप लगाते हो ना कभी कभी, कुछ लगा के चिपका देते हो उस ऊपर पैलेट पे, तो वो क्या हो गया? अधेसिव। एंड द मटेरियल टू विच इट इज़ अप्लाइड मीन्स कि जो ये हमारा ये है, क्या बोलते हैं? डेंचर। ठीक है, इस पे जो मटेरियल आप लगा रहे हो उसको हम क्या बोलेंगे? अधरेंट। ठीक है, नेक्स्ट, द कैपेसिटी for the adhesion is directly related to the surface energy of the material because of higher surface energy of many restorative material compared with that of the tooth. There is a greater tendency for the surface and margins of the restoration to accumulate debris with resultant high incident of marginal caries. Okay, तो adhesion किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली रिलेटेड टू द surface energy of the material. ठीक है, नेक्स्ट, ह्यू इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रखना, ये क्या है? डोमिनेंट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है,
स्पेसिफिक कलर प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो कौन सी वेवलेंथ? रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया। इट इज़ द डोमिनेंट कलर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा वैल्यू। सो इट इज़ द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँगी कि ये लाइट येलो है या डार्क येलो है, तो दैट इज़ वैल्यू। लाइटर शेडेड ऑब्जेक्ट आर विद हाईएस्ट वैल्यू। जितने लाइटर शेडेड ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। एंड द डार्क शेडेड ऑब्जेक्ट आर विद लोअर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट है सैचुरेशन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ कलर पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या, एक तरीके से सैचुरेशन बताता है ये। इट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ पर्टिकुलर ह्यू। फॉर एग्जाम्पल सम टीथ अपेयर मोर येलो देन अदर्स। ठीक है, तो ये क्या हमारा अमाउंट ऑफ कलर पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ट्रांसल्यूसेंसी। इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट परमिट द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट बट डज नॉट गिव एनी डिस्टिंग्विशेबल इमेज। ठीक है, लाइक अ ग्लास है, ठीक है, उसमें से आपको दिख रहा है अगर आप कुछ डालोगे इसके अंदर, बट वो बहुत अच्छे से नहीं दिखाई देगा आपको, ट्रांसपेरेंट भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो वो ट्रांसल्यूसेंस है। मेटामेरिज्म, ऑब्जेक्ट दैट अपेयर टू कलर्ड मैच अंडर वन लाइट मे अपेयर डिफरेंट अंडर अनदर लाइट। ठीक है, अगर मैंने एक लाइट लगाई ब्लू दिखेंगे, दूसरा लगाया ग्रीन दिखेंगे, लाइक दैट। फ्लोरोसेंस, एनर्जी दैट अ टूथ अब्जॉर्ब इज कन्वर्टेड इनटू लाइट with longer wavelength and become a light source। ठीक है, मीन्स द एनर्जी जो कि टूथ एब्जॉर्ब करता है उसको कन्वर्ट कर देता है इन अ लाइट विद लॉन्गर वेवलेंथ्स एंड बिकम अ लाइट सोर्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। ठीक है, डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ब्राइटनेस एंड वाइटल अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन टूथ। नाउ बेंजोल्ड ब्रोक इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द चेंज इन कलर और ह्यू ड्यू टू चेंज इन द ब्राइटनेस और लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या है? ये तो चेंज हो रहा था लाइट के अकॉर्डिंग। बेन ये क्या है? चेंज इन द ब्राइटनेस और लाइट इंटेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ मैटर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक बताने की स्टडी को हम रेयोलॉजी बोलते हैं। द रेजिस्टेंट टू मोशन इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूटोनियन। इट इज़ द आइडियल फ्लूइड विद कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड डेमोन्स्ट्रेट अ shear stress that is proportional to the strain rate। न्यूटोनियन एग्जिबिट कांस्टेंट स्लोप ऑफ shear stress प्लॉटेड अगेंस्ट। तो बस ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा होता है इसका प्लॉट स्ट्रेट। ठीक है, सीडोप्लास्टिक, द विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज shear रेट। ठीक है, मीन्स कि जैसे कुछ है, मैं उस पर अगर प्रेस करूँगी तो उसका क्या होगा? विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट, डायलेटेंट। दीज लिक्विड्स बिकम मोर रिजिड विद इंक्रीज shear रेट। मीन्स मैं उनको प्रेस करूँगी तो वो और रिजिड होते जाएंगे। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीजेज, दीज लिक्विड बिकम मोर विस्कस। अब थिक्सोट्रॉफिक, लिक्विड विच बिकम लेस विस्कस एंड मोर फ्लूइड अंडर प्रेशर। ठीक है, मीन्स वो कैसी हो जाती हैं? लेस, मतलब अगर वो थोड़ी सी हार्ड होंगी तो वो लेस विस्कस हो जाती हैं एंड मोर फ्लूइड अंडर प्रेशर, उसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉफिक। डेंटल, अब जितने भी पेस्ट्स हैं, प्लास्टर है, रेजिन, सीमेंट्स एंड सम इम्प्रेशंस मटेरियल, दीज आर थिक्सोट्रॉफिक। ठीक है ना, द हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स। हाइड्रोफोबिक देखो कौन कौन से हैं? पॉलीसल्फाइड, एडिशन सिलिकॉन एंड कंडेंसेशन सिलिकॉन। ठीक है, पॉली ईथर जो है वो क्या है हमारा? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक में क्या आ जाएगा हमारा? पैप करके याद रखो, PAP, पैप। पैप जो होते हैं, पैप मीन्स पापा। पापा क्या होता है? सबके फेवरेट, तो यानी कि अट्रैक्ट करने वाले, तो हाइड्रोफिलिक ऐसे याद रखो। ठीक है, हाइड्रोफिलिक। पैप इज हाइड्रोफिलिक। पैप मीन्स पॉलीईथर, एल्जिनेट एंड अगार। दे विल हैव अ कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ 30 से 35 डिग्री। ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल किसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं।
नेक्स्ट आ जाओ आप स्ट्रेस. अब स्ट्रेस क्या है? इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस. इट इज़ द इंटरनल फोर्स exerted throughout a unit of area that resist an external force applied for them. मीन्स एक ये बॉक्स है, मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रही हूँ, तो इंटरनल फोर्स ये जो अगेंस्ट इसके रेजिस्ट करने के लिए लग रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस. ठीक है. टेंसाइल स्ट्रेस टेंड्स टू स्ट्रेच और इलोंगेट अ बॉडी. ठीक है. कंप्रेसिव क्या करता है? कंप्रेस कर देता है. शेयर क्या होता है? रेजिस्ट द स्लाइडिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ अ बॉडी ओवर अनदर. ठीक है. स्ट्रेन, अब ये क्या है? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ ऑफ द बॉडी व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइजन्स रेशियो. पॉइजन्स रेशियो क्या? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देयर इज साइमल्टेनियस एक्सियल. मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट है, आप इसको प्रेस कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? ये भी इसका कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये. देयर इज साइमल्टेनियस एक्सियल एंड लेटरल स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगे विद इन द इलास्टिक रेंज. मीन्स द रेशियो ऑफ लेटरल टू द एक्सियल इज कॉल्ड पॉइजन्स रेशियो. अब आइडियल के लिए कितना होता है ये? 0.5. ठीक है. पॉइजन्स रेशियो आइडियल के लिए कितना है? 0.5. नेक्स्ट इलास्टिक लिमिट. It is the maximum stress that a material can withstand without permanent deformation. मीन्स कोई ये चीज़ें मैंने इस पर कोई फोर्स लगाया तो एक वो वाला पॉइंट के अगर मैंने उसको बढ़ा दिया तो उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा, उससे वाले पहले पॉइंट तक को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट. नेक्स्ट प्रोपोर्शनल लिमिट. इट इज़ ग्रेटेस्ट स्ट्रेस दैट मे बी प्रोड्यूस इन अ मटीरियल सच दैट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ठीक है. For example, to satisfy Hooke's law, the elastic stress must be direct to elastic strain. ठीक है. अब Hooke's law सब पे एप्लीकेबल होता है, किस पर नहीं होता है? नाइट वायर पे. ये याद रखना है. Hooke's law is applicable to all except night wires. Next, elastic Young's modulus and modulus of elasticity. अब ये क्या होता है? इट डिस्क्राइब द रिलेटिव स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ द मटीरियल. ठीक है. इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस टू स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस टू कंप्रेसिव स्ट्रेन. ठीक है. ये क्या बताता है? रिलेटिव स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ द मटीरियल. ठीक है. इसकी ये यूनिट हो गई. नेक्स्ट, द शेयर मॉड्यूलस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला G इक्वल्स टू 0.38 E विच इज़ इलास्टिक मॉड्यूलस. थोड़ा इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये. नेक्स्ट, यील्ड स्ट्रेंथ. ये क्या होती है? इट इज़ द स्ट्रेंथ एट विच अ मटीरियल बिगिन्स टू फंक्शन इन अ प्लास्टिक मैनर. ठीक है. अब क्या हो गया? वो प्लास्टिक मैनर में काम करने लगा. इट इज़ डिफाइंड एज द stress at which the material exhibit limiting deviation from the proportionality of stress to stress. ठीक है. नेक्स्ट, रेजिलियंस. ये क्या है? बेसिकली एन एक्सप्रेस ऑफ एनर्जी. इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed by a structure when it is stressed not to exceeds its proportional limit. ठीक है. जैसे कि हमारा ये होता है डेंटिन भी रेजिलियंट होता है. कोई फोर्स ऊपर से लगता है तो थोड़ा सा अंदर जाता है, फिर वो बाहर आ जाता है. ठीक है. उसको हम बोलते हैं रेजिलियंस. मीन्स अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज स्ट्रेट नॉट टू एक्सीड्स इट्स प्रोपोर्शन. क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो डैमेज होने के चांसेस हैं, अगर नहीं होगा तो वो बैक टू अपनी पोजिशन आ जाता है. नेक्स्ट, टफनेस. एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर अ मटीरियल एंड इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर. ठीक है. मीन्स कोई भी ये ब्लॉक है आयरन का, ठीक है, आप अब इसको हथौड़ा मार रहे हो लाइक, तो इसका ये फ्रैक्चर नहीं होगा, तो उस इट इज़ तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्चर, रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर. तो ये क्या डिफाइन करता है? इसकी टफनेस. टफनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल. ठीक है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखना, कहीं पर भी कुछ भी पूछ सकते हैं. ब्रिटलनेस क्या है? अपोजिट टू दैट ऑफ टफनेस. इट इज़ डिफाइंड इनएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू सस्टेन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिफोर द फ्रैक्चर अकर्स. ठीक है. ब्रिटल मतलब कि मैंने उसको हल्का सा, जैसे ब्रिटल होती है ये है हमारी चॉकलेट, मैं जैसे ही हल्का सा इसको प्रेस करूँगी वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने से पहले ही क्या हो जाता है? फ्रैक्चर. एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विदस्टैंड, डक्टिलिटी क्या? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विदस्टैंड परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर अ डेंसाइल लोड विदाउट रप्चर. ठीक है. नेक्स्ट, मेलिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विदस्टैंड परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेसिव लोड विदाउट रप्चर. ठीक है. डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी हो गया. फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेन दैट कैन अकर व्हेन मटेरियल स्ट्रेस टू इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट. तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इतने क्वेश्चंस इससे आते हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको, आते ही रहते हैं. तो देखो अब ये क्या है? जिप्सम प्रोडक्ट्स हैं हमारे. ठीक है. ये इनके अदर नेम्स है, टाइप 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 होते हैं, इनके अलग अलग नेम्स हैं. ये टाइप 1 का नाम क्या होता है हमारा? इम्प्रेशन प्लास्टर. सबसे पहले कोई भी बंदा, कोई हैंडसम सा है, वो क्लास में जाके क्या करेगा? इम्प्रेशन दिखाता है, जमाता है. ठीक है. तो अगर उसका नहीं जमता है तो थोड़ा सा क्या करता है? अपने आप को अच्छे से बनने की कोशिश करता है. क्या बनता है? मॉडल. ठीक है. ठीक है. फिर उससे काम नहीं बनता, मतलब सब लोग उसको इग्नोर करते हैं, तो क्या बन जाता है? वो एकदम स्टोन की तरह बन जाता है. क्या भैया, अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है मुझे. ठीक है. टाइप 4 क्लास 2 डेंटल स्टोन. क्लास 5 में क्या होता है? उसको बिल्कुल किसी से मतलब नहीं है. स्टोन विद हाई स्ट्रेंथ एंड हाई एक्सपेंशन. ठीक है. आओ और सीधा मार डालेगा टाइप का हो जाता है. ठीक है, याद रखना. सबसे पहले क्या करता है बंदा? आके इम्प्रेस करेगा, मॉडल बनेगा, फिर वो स्टोन की तरह बिहेव करेगा. फिर क्लास 2 स्टोन, पहले तो डेंटल क्लास 1 स्टोन और हाइड्रोकेल और क्लास 1 स्टोन, फिर क्लास 2 डेंटल स्टोन. ठीक है. और इम्प्रूव डेंटल स्टोन और डेंसाइट और हाई स्ट्रेंथ वाला डेंटल स्टोन बन जाता है. टाइप 5 में स्ट्रेंथ के साथ साथ एक्स्ट्रा हार्ड और ये हाई एक्सपेंशन हो जाता है. ठीक है. ये याद रखने नेम्स, इम्प्रेस से याद रहेगा आपको. अब क्या है? वाटर पाउडर रेशियो भी ज़रूर पूछा जाता है. वाटर पाउडर रेशियो भी बिल्कुल हमें याद रखना है. ठीक है. तो मैं देखो ऐसे करके याद रखती थी, उसको बताती हूँ. ये है मेरा 5. ठीक है. फिर आता है 4 3 2 एंड 1. ठीक है. सबसे पहले हम सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, यानी 18 से 22. पॉइंट लगाते जाओ. 18 से 22. फिर आएगा हमारा 22 से 24. पॉइंट. फिर आएगा हमारा इसके 4+, 28 से 30. ठीक है. फिर आ जाएगा हमारा 45 से 50 एंड 50 से 75. ये वाटर पाउडर रेशियो हमारा. मैं 5th से याद रखती थी हमेशा, क्योंकि पीछे जाने में मुझे ज़्यादा क्योंकि मुझे कम से ज़्यादा जाने में प्रॉब्लम नहीं होती थी. मैं ऐसे याद रखती थी. 18 से 22, 22 से 24, 18 19 20 21 22. कितना बढ़ गया इसमें? ठीक है. 18 19 20 21 22, 4 का गैप आया 4 का. ठीक है. 4 का गैप आया. तो 18 से 22, फिर 22 से फिर 24 में फिर +4, 28 से 30. ठीक है. 45 से 50, 50 से ये वाला जो याद ही रहेगा. 45 से 50, 50 से 75. अब नेक्स्ट जो मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी तो और कोई खास नहीं है. ये देख सकते हो आपके म्यूकोस्टेटिक इम्प्रेशन टेक्निक्स में यूज़ होता है टाइप 1. बाकी तो ये सब डाईवाई के मटेरियल हो गए. मोस्टली जो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर पाउडर रेशियो और इनके नेम्स. ठीक है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, इम्प्रेशन मटेरियल्स. अब इम्प्रेशन मटेरियल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पॉलीसल्फाइड, हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेंटल इलास्टोमर. इससे ये पूछेंगे ही नहीं कि क्या डेंटल, ये पूछेंगे वल्केनाइजिंग इम्प्रेशन मटेरियल.
मरकैप्टन इम्प्रेशन मटेरियल या थायोकोल, इनमें से कोई नाम इनसे पूछा जा सकता है। अब पॉलीसल्फाइड कैसे याद रखोगे? पॉलीसल्फाइड लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? लेड डाइऑक्साइड का पॉलीमर दैट गिव पॉलीसल्फाइड इट्स ब्राउन कलर, ठीक है। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक, इतना खास ये पूछा नहीं जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग सेटिंग टाइम, ठीक है। इट हैज़ अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड कलर, ये पूछ सकते हैं। बोथ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ कॉज पेशेंट डिस्कम्फर्ट। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़? एक तो लॉन्ग सेटिंग टाइम है, ठीक है। दूसरा क्या है? अनप्लेजेंट ऑर्डर एंड कलर है। अनप्लेजेंट इसकी वजह से क्या, पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है, बदबू सी उसको अजीब सा ऑर्डर लगता है। हीट एंड मॉइस्चर एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम। इट इज़ मैसी एंड स्टेन द क्लोथ्स, वो जो होता है ना, हल्का सा भी कहीं पे लग गया एकदम, मैंने भी देखा है ये, खैर पेशेंट्स के लग जाता है तो हटने नहीं है जल्दी से, तो पूछते हैं पॉली कौन सा है जो स्टेन कर देता है क्लोथ्स को, तो पॉलीसल्फाइड। हाईएस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करता है ये, ठीक है। इफ मैक्सिमल एक्यूरेसी टू बी मेंटेन द कास्ट शुड बी पोर्ड विद इन फर्स्ट 30 मिनट, ठीक है। इसकी वजह से हाईएस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करता है, इसलिए इसे फर्स्ट विद इन 30 मिनट्स के अंदर हमें जल्द कर देना है पोर। हाईएस्ट पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज करता है ड्यू टू लॉस ऑफ बाय प्रोडक्ट वाटर, ठीक है। Polymerization shrinkage permanent deformation can be minimized by taking minimum quantity of impression material and by using the custom acrylic tray. Show highest tear strength, तो क्या क्या highest हो गया? Highest permanent deformation, highest polymerization shrinkage and higher tear strength. अब ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, अब बता चुकी हूँ मैं। इट कॉजेज लेस सेल डेथ एंड सो बायोकम्पैटिबिलिटी, इसकी बायोकम्पैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। अब ये ऐसे इंप्रेशन मटेरियल हैं जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी जो मैंने अभी बता दी हैं सारी, ठीक है। लेड डाइऑक्साइड ब्राउन कलर है, ऑर्डर है, कलर है, जिसकी वजह से पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है। मैसी है, क्लोथ्स को स्टेन कर देगा। हाईएस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन है, हाईएस्ट पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज है, हायर टीयर स्ट्रेंथ है, हाइड्रोफोबिक है, लोवेस्ट सेल काउंट है, सो बायोकम्पैटिबिलिटी बेस्ट है। These are the impression material that can be electroplated. Next. इसको मैं थोड़ा हटाती हूँ। चलो जाने दो। नेक्स्ट है कंडेंसेशन सिलिकॉन, ठीक है। कंडेंसेशन सिलिकॉन, तो ये जो सारी बातें मैं बताऊंगी अब कंडेंसेशन सिलिकॉन की हैं, ठीक है। सो इट ऑल्सो नोन एज रूम टेम्परेचर सिलिकॉन। इसकी क्या है? हाईएस्ट क्योरिंग श्रिंकेज ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो टू अवॉइड दिस शुड बी पोर्ड, तो इसकी भी क्या है? हाईएस्ट क्योरिंग श्रिंकेज होती है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करना है? इसको भी पोर्ड विद इन 30 मिनट्स, ठीक है। अब इसमें से क्या रिलीज होता है? इथाइल अल्कोहल बाय प्रोडक्ट, ये भी पूछते हैं। वो कंडेंसेशन में क्या निकलता है? इथाइल अल्कोहल बाय प्रोडक्ट। परमानेंट डिफॉर्मेशन लेस देन पॉलीसल्फाइड, प्लेजेंट ऑर्डर एंड कलर एंड ऑर्डर उससे ज़्यादा अच्छा हुआ। लो टीयर स्ट्रेंथ, उनकी क्या थी? हाई टीयर स्ट्रेंथ, हाइड्रोफोबिक दोनों है। फ्लेक्सिबिलिटी इज हाई व्हेन कंपेयर्ड विद पॉलीसल्फाइड, सो द इंप्रेशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द अंडरकट विदाउट डिस्टॉर्शन, आराम से इसको निकाला जा सकता है। हैज़ लिमिटेड शेल्फ लाइफ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ टिन कंपोनेंट। हैंडलिंग विद लेटेक्स ग्लव इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या था? वो स्टेन कर देता था क्लोथ्स को, ठीक है। इसमें क्या है? लेटेक्स ग्लव्स जो हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट, एडिशन सिलिकॉन, ऑल्सो नोन एज पॉलीविनाइल सिलोक्सेन और विनाइल पॉलीसिलोक्सेन इम्प्रेशन मटेरियल। इसका बायो प्रोडक्ट कुछ नहीं होता। कंडेंसेशन का भी बताया मैंने, इथाइल अल्कोहल होता है। लोवेस्ट क्योरिंग श्रिंकेज होती है एंड लोवेस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन विद बेस्ट डायमेंशनल, सो कास्ट कैन बी पोर्ड आफ्टर सेवरल आवर्स। तो भाई ये तो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट निकला एडिशन सिलिकॉन। इसको क्या है? इसकी क्योरिंग श्रिंकेज सबसे कम होती है और डायमेंशनल स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होती है, तो ये कैन बी पोर्ड आफ्टर सेवरल आवर्स।
एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक होता है, लीस्ट सेटिंग टाइम, हैंडलिंग विद लेटेक्स ग्लव्स इज नॉट इंडिकेटेड बिकॉज द सल्फर प्रेजेंट इन द ग्लव इनहिबिट द एडिशन सेटिंग ऑफ एडिशन सिलिकॉन, तो इसलिए इसमें भी लेटेक्स ग्लव्स जो हमारे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर, विनाइल इम्प्रेशन मटेरियल कैन बी डिसइंफेक्टेड बाय इमर्शिंग इन 10% हाइपोक्लोराइड और ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बता चुके हैं। इम्प्रेशन मटेरियल को आपको कैसे डिसइंफेक्ट करना है, 10% हाइपोक्लोराइड और ग्लूटरल्डिहाइड सॉल्यूशन। समटाइम्स हाइड्रोजन में बी इवॉल्व्ड एंड मे कॉज पिन पॉइंट वॉइड्स इन स्टोन कास्ट। पूछा जा सकता है कि स्टोन कास्ट में पिन पॉइंट क्या चीज़ है, तो इट इज़ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉलीईथर, नेक्स्ट पे आ जाता है हम पॉलीईथर। तो सो व्हाट इज़ पॉलीईथर? फर्स्ट इलास्टोमर टू बी डेवलप्ड प्राइमरली टू फंक्शन एज एन इम्प्रेशन मटेरियल। तो सबसे पहले डेवलप क्या हुआ था? पॉलीईथर। ऑल द अदर मटेरियल वर अडेप्टेड फ्रॉम अदर यूज़। ये क्या है? स्टिफेस्ट ऑफ ऑल, सो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम अंडरकट। कौन सा आप इजीली निकाल सकते हो? आपका इससे पहले वाला हमने ये पढ़ा था, एडिशन सिलिकॉन, ठीक है। ये स्टिफ होता है तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है इसे अंडरकट से निकालना। हाई टियर स्ट्रेंथ नेक्स्ट टू पॉलीसल्फाइड, डायमेंशनली स्टेबल होता है। द कास्ट कैन बी पोर इमीजिएटली और आफ्टर सेवरल आवर, ठीक है। डायमेंशनली स्टेबल है तो आप तभी कर दो या बाद में कर दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट सेल टॉक्सिसिटी एंड सो द बायोकम्पैटिबिलिटी इज़ नॉट गुड। हाइड्रोफोलिक, तो इसमें एच वाली दो चीज़ें हैं। एच वाली क्या? एक तो हाई सेल टॉक्सिसिटी है तो बायोकम्पैटिबल नहीं है, एंड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। डेंटल अमलगम पे आ चुके हैं। चलो मैं कल कंटिन्यू करती हूँ, अभी के लिए बाय बाय।